या हम यूं कह सकते हैं कि आज तक हम लोगों की सूजी पड़ी है। पिछवाड़े में इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी डाल के दे दियो। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी की वो ऊपर की जो बॉल है गोल्डन कलर की, वो अंदर छूट गई थी। अब वो आईसीसी निकालना चाहती है। नमस्कार, राम राम सा, खमागणी, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। साथियों, भारत और बांग्लादेश का चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला देर रात को खत्म हुआ और मुकाबला खत्म होते ही हम आपके साथ मौजूद हैं कि अब तक इस वीक में, क्रिकेट वीक में क्या क्या हुआ होगा। देखिए, 2017 के बाद में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में करवाया जा रहा है। पिछला जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। दरअसल हुआ क्या था, फखर जमान ने शतक लगा दिया और फिर भारतीय टीम बिखरती गई और हार्दिक पांड्या का वो जो रनआउट था वो टर्निंग पॉइंट रहा था उस मैच का। उन यादों को भारतीय क्रिकेट दर्शक आज तक नहीं भुला पाए हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि आज तक हम लोगों की सूजी पड़ी है। अब उस सूजी पड़ी जो है, उस सूजी का हलवा बनाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए हम तैयार हैं फिर से। दरअसल 2017 के बाद में आईसीसी ने यह तय किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को निकाल देंगे, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत ज्यादा हो चुके थे। एक एशिया कप इधर चल रहा था, बीच में आईसीसी का ये आ गया T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप आ गया, बीच में कई सारी फ्रेंचाइजी लीग्स खेली जा रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी लगा कि वनडे क्रिकेट काफी धीमा खेल है, ये ना तो टेस्ट की श्रेणी में आता है, ना T20 की श्रेणी में आता है, तो क्यों ना इसे बीच में से निकाल दिया जाए। तो फिर हुआ क्या कि इन लोगों को बकचोदी सूजी की चैंपियंस ट्रॉफी वापस करवानी चाहिए, नहीं तो ये पाकले जीने नहीं देंगे। ये कहेंगे कि लास्ट चैंपियन हम हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे अलावा कोई है नहीं। तो आईसीसी ने किया क्या, इस पाकिस्तान की मीठी मारने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी सौंप दी पाकिस्तान को। और इस भूखी नंगी कौम को, इन नालायकों, जाहिलों, पागलों को जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली तो देवी और सज्जनों, इन लोगों की जो हार्ट बीट थी वो 7वें आसमान पर चली गई। कहने का मतलब यह है कि इन्हें लगा हो कि किसी ने पिछवाड़े में इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी डाल के दे दियो। आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी की वो ऊपर की जो बॉल है गोल्डन कलर की, वो अंदर छूट गई थी। अब वो आईसीसी निकालना चाहती है इन पागलों के पिछवाड़े से। पाकिस्तान मेजबानी मिलते ही सबसे पहले ये दावा करने लगा कि पहचान इंडिया आएगी, इंडिया हमारे साथ हमारी रावलपिंडी में खेलेगी, हमारे लाहौर में खेलेगी, हमारी कराची में खेलेगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी इन लोगों को मेजबानी तो मिल गई, लेकिन नालायकों की तैयारी अधूरी रह गई। 120 डेज में आईसीसी ने इन लोगों को चपत लगा दी, इन लोगों को माना किसी थप्पड़ लगाई हो और कहा गया हो कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो पूरा मैदान वगैरह जो भी आपका ग्राउंड स्टाफ है वो तैयार रहे। तो कुछ जो लिमिट्स थी वो लिमिट्स ये पूरी नहीं कर पाए। फिर सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में कि पहचान पाकिस्तान खेलने के लिए इंडिया वालों का आना होगा। इंडिया मतलब भारतवासी, और भारतवासी चूंकि हर बार पाकिस्तान को पहलते हैं। हमने कारगिल में पहला था, हमने T20 वर्ल्ड कप में पहला था, और अब तक का इतिहास उठाकर देख ले तो केवल एक बार 2021 में गलती से पाकले जीत गए। इसके अलावा पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया के सामने घोड़ी बना रहता है। पहला मैच हुआ था बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड और इन पाकलों का। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर विल यंग और टॉम लोथम, विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लोथम, दोनों ने धमाकेदार शतक लगाए। और पाकिस्तान के वो जो 150 वाले पोलियो बॉलर्स थे उन लोगों की पिछवाड़ा ले लिया, उन लोगों का पिछवाड़ा सुझा दिया। वो जो ईगल कह रहे थे आप, शाहीन शाह अफरीदी, ये लाला अफरीदी का दामाद। देखो, लाला अफरीदी पहले खुद उसे डकमैन कहा जाता था, क्योंकि सर्वाधिक जीरो का रिकॉर्ड आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहिद अफरीदी के नाम है। अब देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात ही चल रही है तो वहाब रियाज एक ऐसा नाम है जिसकी बर्मिंघम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी तरह से कुटाई की थी। 80+ रन दिए थे और कोई विकेट नहीं मिला। वही हाल कल न्यूजीलैंड ने कर दिया था, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शाहीन शाह अफरीदी को कोई विकेट ना देते हुए 10 ओवरों में 70 के लगभग रन मार दिए। और अब हुआ क्या, जब रन 70 शाहीन शाह अफरीदी इनके मुख्य बॉलर को पड़ गए, तो पीछे दूसरे भी कहां रहने वाले थे, नसीम शाह, हालांकि विकेट ले लिया था। वहां भी तो चलो बेचारे को इन्होंने अपनी जो चयन समिति है उसमें फंसा दिया है।
लेकिन कुल मिलाकर हम इंडियन फैंस के लिए, जो भारत से क्रिकेट के प्रशंसक है, उन लोगों को बड़ा मजा आया जब पाकिस्तान की पिलाई हो रही थी। फिर कुल्ले मटकाते हुए मेरी बबरो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने के लिए आई, और इस बोबली ने आते ही अपने बोबे मटकाने शुरू कर दिए, अपना पिछवाड़ा मटकाना शुरू कर दिया। 10 ओवर के बाद में पाकिस्तान का स्कोर, 10 ओवर में, शुरुआती 10 ओवर, उन पावर प्ले ओवर की बात कर रहा हूं जहां पर कोई भी टीम ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, तो वहां पर मेरी बबरो और इसके साथियों ने 2 विकेट के नुकसान पर केवल 22 रन बनाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 22 रन रोहित शर्मा 1 ओवर में मार देता है। वहां पर 22 पर 2 स्कोर होने के बाद में 320 का टारगेट, अब 40 ओवरों में 300 रन बनाने थे। फिर बबरों ने अपना जोहर दिखाना शुरू किया, कुल्ले मटकाती हुई 80 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया और 90 बॉल के अंदर 60 रन बनाकर चलती गई। लो जी सरपंच जी तो चल दिए। उसी का साथ निभाया इनके धांसू ओपनर। देखो पाकिस्तान थोड़ा चूतिया तो है, ये चीज हम लोगों को माननी पड़ेगी। फखर जमान पाकिस्तान के लिए ओपनिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता था। इन लोगों ने फखर जमान को सेकंड डाउन पर खिलाया। 4 नंबर पर जब फखर जमान खेलने आया तो वो अपनी ओपनिंग वाली इनिंग्स खेल ही नहीं पाया, और बबरों के साथ में ये भी कुल्ले मटकाने लगा। अच्छी तरह से पाकिस्तान की कुटाई हुई, ऑल आउट हो गए अपने घर के अंदर। ये तो वो बात हो गई कि भैया पड़ोसी तो आया ही नहीं, दूर से कोई आया, घर में घुसा, पिलाई की और भाग गया। अब न्यूजीलैंड का चूंकि अपन मानेंगे कि पाकिस्तान की पिलाई, पाकिस्तान के अलावा इंडिया वालों की भी गांठ तो न्यूजीलैंड तोड़ती है, ये चीज हमें भी स्वीकार है, लेकिन हमसे ज्यादा इन लोगों की पिलाई हुई कल जो बांग्लादेश और इंडिया का मैच था। दरअसल ये बांग्ले पाकले चोर चोर मोशेरे भाई है, तो इनमें ज्यादा अंतर है नहीं। तो किसी की भी कुटाई हो, हमें मजा आता है। ये जो ब्लू जर्सी वाले हैं एशिया के, वो एशिया की ग्रीन जर्सी वालों की हर बार कुटाई करते हैं, गांड तोड़ते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मेजबानी तो मिल गई, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में। हाइब्रिड मॉडल किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच तो खेल रही है, लेकिन उस मैच को खेलने के लिए अब इन्हें दुबई जाना पड़ेगा। भारत ने साफ मना कर दिया है कि नालायकों, जाहिलों, हम तुम्हारे यहाँ पर आने वाले नहीं है। बहनचोद तुम मैच हारते हो, ऊपर से बम गिरा दो और कह दो कि भैया मैच रद्द हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी है, हम तो अपनी पिछवाड़े में घुसाए रखेंगे, उस बॉल को बाहर निकलने ही नहीं देंगे। तो भारतीय टीम दुबई में खेल रही है, अपने सारे मैच दुबई में खेलेगी। अगर भारत सेमीफाइनल खेलती है तो सेमीफाइनल दुबई में होगा, अगर भारत फाइनल खेलती है तो फाइनल दुबई में होगा। अभी तक फाइनल का कोई वेन्यू तय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भारत ने अपनी बीवी पाकिस्तान की लेनी शुरू कर दी थी। फिर कहा कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले वो जो एक आईसीसी का आयोजन होता है उसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आएगा पाकिस्तान में। तो बहन चोदो, रोहित शर्मा है वो, तुम्हारी बबरो नहीं है, वो तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं है कि आ गया लो इनके कुल्ले मटका रहे हैं, कुल्लों पर हाथ फेर दो, बेचारे खुश हो जाएंगे। आईसीसी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के लिए हंसने की, खुशी की बात यही है कि हमारे बेटों का नाम अब इंडिया की चेस्ट पर, जर्सी पर लिखा गया है। देखो कोई सा भी मेजबान देश हो उसका नाम हमेशा लिखा जाता है। तो ये जो पाकले खुश हो रहे हैं, तो नालायकों अंडर आप लोगों को बता देता हूं कि वर्ष 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप लोगों को यहाँ पर नाम भी लिखना पड़ा था, दूसरा हमारे देश में आना भी पड़ा था। फिर बबरों से पूछा गया था कि कहाँ की हॉस्पिटैलिटी आपको सबसे बेस्ट लगी, तो मेरी बबरो बोली कि हमें तो इंडिया वाला अच्छा लगा भैया। यहाँ से होटलों के जो जिन जिन होटल्स में ये लोग रहे थे वहां से कई सारी शिकायतें आई कि कुछ गिलासें चोरी हो चुकी है, कुछ आटा चोरी हो चुका है। तो आटा चोरों, अब इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगी। दुबई में इंडिया और बांग्लादेश का पहला मैच हुआ, बांग्लादेश खेलने के लिए आई, और मिस्टर आईसीसी, शिखर धवन के बाद में मैं कहूंगा बॉलिंग में मिस्टर आईसीसी मोहम्मद शमी,
मोहम्मद शमी ने बांग्लों को अपने जोहर दिखाते हुए बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी। साथ दिया हर्षित राणा ने 3 विकेट चटकाए। चैंपियंस ट्रॉफी में इनका डेब्यू मैच था और बहुत जबरदस्त खेला भैया हर्षित राणा जी। मुझको राणा जी माफ करना, तुमने पाकिस्तान और बांग्लों दोनों की गांड मार लिए बहन चौथ। अब बांग्लादेश की गांड तोड़ने में मोहम्मद शमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, 5 विकेट लिए। आईसीसी की 18 मैचों में 55 ओडीआई विकेट्स निकाल चुका है मोहम्मद शमी। आप एक बार सोचिए, मात्र 18 मैच और 55 विकेट। अभी 23 का वर्ल्ड कप की यादें हमारे जहन से मिटी नहीं थी कि शमी ने अपने जौहर फिर से दिखाने शुरू कर दिए। फिर अक्षर पटेल हैट्रिक पर थे, अक्षर पटेल को बॉलिंग से हटाया गया, बांग्लादेश को ऑल आउट किया गया। इसमें बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव चीज ये थी कि तौहीद हरदोई ने, युवा खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है, देखो जो अच्छा करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, और बबरों की तरह अपनी गांड मरवाने वालों की हम ऐसी तैसी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो तौहीद हरदोई ने अपना शतक बनाया। फिर बारी यही भारतीय बल्लेबाजों की, तो शर्मा जी का दामाद तो नहीं है, शर्मा जी ने बांग्लों की गांड तोड़नी शुरू की। 41 रन बनाए, गलती से वो फंस गए थे, आउट हो गए। उसके बाद में आए विराट कोहली ने 22 रन की पारी खेली। विराट कोहली अच्छा दिख रहे थे, लेकिन विराट कोहली को ऑफ साइड में जाती हुई गेंद की गांड मारनी होती है और इसी के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। विराट कोहली का आउट होने के बाद में एक बार के लिए भारतीय टीम संकट में आ गई। अक्षर पटेल आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, तो लगा कि कहीं बांग्ले वापसी ना कर लें। फिर आते हैं कल्ला राहुल ने अपना बल्ला रोपा और बांग्लों की कुटाई शुरू कर दी। सामने हमारी प्रिंसो सुमन गिल खेल रही थी, और प्रिंसो ने भैया बांग्लादेश की वो जो शमी ने आधी अधूरी मारी थी उसे पूरा फाड़ने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तो मैच खत्म होते होते ये देखने को मिला कि भारतीय टीम का उपकप्तान शुभमन गिल 8 शतक बना चुका है और सबसे तेज 8 शतक बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज है। देखो बातें खूब सारी है। आप चूंकि क्रिकेट फैंस हैं कि इंडिया से हैं, उन लोगों को पसंद आएगी। बांग्ला या फिर पाकले जो हैं, जो हिंदी भाषा समझ पा रहे हैं या मेरी जो जुबान समझ पा रहे हैं, उन लोगों की खूब जल रही होगी। देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अपन यूं कह सकते हैं कि कोई सीमाएं नहीं होती है, ये हर बॉर्डर पार जाता है। तो पाकलों बॉर्डर पार से अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, इस वीडियो को सुन पा रहे हो, तो बहन चोदों शर्म कर लो, मर लो नालायकों। आप पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हमारी औलाद है। बांग्लादेश को हमने पैदा करवाया, ऑपरेशन किया, सर्जरी की है। तो हमारे हाथों पैदा होकर आप दुनिया के हाथों अपनी गांड मरवा रहे हो, अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, तो बहनचोद इसमें इंडिया को क्यों बदनाम कर रहे हो? नाम तो बाप का खराब हो रहा है ना। क्या छोड़िए, ऐसे नालायक जाहिल औलादें होती ही इस काम के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक भारतीय टीम के लिए अच्छी शुरुआत हुई है, एक मैच जीत चुकी है। न्यूजीलैंड वाले मैच के बारे में अभी पहले से प्रेडिक्शन करना गलत हो जाएगा, लेकिन ये जो पड़ोसी आ रहे हैं ना, पाकले, हमारी औलादों को अब्बा जी फिर से पेलेंगे। क्योंकि हम लोग जानते ही हैं इन पाकलों में ये तो नॉर्मल है कि अब्बा भाईजान कोई भी पेल सकता है, तो पाकलो बहुत अच्छी तरह से पिलाई होगी। और जानकारी के लिए बता दूं आपको, पेलने वालों में पहला नाम मोहम्मद शमी का होगा, गांड तोड़ेगा। और रही बात तुम्हारी बबरों की, तो बबरों के लिए बुरी खबर यह है कि तेरी बबरो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में डाउन हो चुकी है। अब नंबर 1 ओडीआई बैटर है शुभमन गिल, और शुभमन गिल की जो लास्ट 4 इनिंग्स हैं, हर इनिंग्स के अंदर 50 प्लस और विथ 200 2 शतकों के साथ में शुभमन गिल ने बबरों से रैंकिंग छीन ली है। भारतीय टीम जल्द ही इनकी जो चैंपियन का दाग है वो भी मिटाने वाली है। दाग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गलती से जीत गए थे, वहां पर हमने कुछ चूकें कर दी थी, या यूं समझ लो कि अपनी औलाद को इतने सालों में एक खुशी का मौका दे दिया था। तो इनके 150 प्लस जो पोलियो बॉलर्स हैं, उनके लिए भी यही कहूंगा कि पाक लो, कुछ नहीं पड़ा है, अच्छे बॉलर ढूंढो। चूंकि तुम लोगों की हिस्ट्री रही है कि बट्टा फेंकने में तुम माहिर हो, तो अब बट्टे नहीं चलने वाले हैं। वीडियो एंगल्स, तरह तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोग्राफी के स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। तुम जरा सी चूक करोगे, हम तुम्हारी गांड तोड़ देंगे। तो गांड तोड़वाने से अच्छा है कोई ढंग के बॉलर ढूंढ लो। राम राम सा, खमा गणी, धन्यवाद।